नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आज महर्षि दयानंद जी का निर्वाण दिवस भी है और दीपावली भी है, तो इस अवसर पर महर्षि दयानंद को हम भूल कैसे सकते हैं। अतः आइए उनके विचारों को याद करते हुए उन्हें स्मरण करने का प्रयास करें। महर्षि दयानंद कहते हैं, वो अच्छा और बुद्धिमान है जो हमेशा सच बोलता है, पुण्य के कामों पर काम करता है और दूसरों को अच्छा और खुश करने की कोशिश करता है। वास्तव में प्यारे मित्रों, सदैव परहित जीना सीखना चाहिए। आगे कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जीवन को सकारात्मक रूप से जिएं, तनाव और चिंता को दूर रखें, अपनी क्षमताओं को विकसित करें, सकारात्मक विचार ग्रहण कर नकारात्मक विचार का त्याग करें। मित्रों, यह सब कुछ तभी संभव है जब आप वेदों की ओर लौटेंगे और महर्षि दयानंद के सपनों का भारत होगा। आगे कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। इतना ही नहीं, महर्षि दयानंद कहते हैं, अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। ऋषि दयानंद के ये शब्द हमें बार बार अच्छे विचार, अच्छे सुविचार और वेदों की बात सीखने के लिए सदैव प्रेरित करते रहते हैं। अतः हम सभी ऋषि दयानंद के मार्गों को अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वेद का ज्ञान अवश्य प्रसारित करने का प्रयास करें, क्योंकि कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, वेद सभी प्रकार के वास्तविक ज्ञान के शास्त्र हैं, उन्हें पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। एक कदम वैदिक पथ की ओर हर एक सफल व्यक्ति का संघर्ष बड़ा दर्दनाक होता है। धार्मिक होने का पहला लक्षण है विद्रोह, दार्शनिक विचार है। मित्रों, मानव जीवन में तृष्णा और लालसा और ये दुख के कारण मूल कारण है। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं, मानव जीवन में तृष्णा और लालसा है और ये दुख के मूल कारण है। अतः तृष्णा और लालसा से मुक्त होने का प्रयास करें। वेदो अखिलो धर्म मूलम मनुस्मृति में भी लिखा गया है और वेद ही सभी धर्मों का मूल है। अतः वेदों को प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। वेद ही दर्शन और शास्त्रों का मूल है। अतः आप सभी से नम्र निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। वैदिक युग के आर्यों की संस्कृति और सभ्यता को जानने का एकमात्र साधन वेद ही है। वेदों को वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। वेदों के ज्ञाता महात्मा महापुरुषों का आचरण भी धर्म के प्रमाण है। वेदों में वर्णित ज्ञान को जानना धर्म का प्रथम प्रमाण है। वेद वेत्ताओं द्वारा विरचित स्मृतियों को भी धर्म का प्रमाण माना गया है। अतः प्रत्येक को प्रतिदिन स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो समाज हैं उसमें सकारात्मकता बनी रहे। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान या पवित्र ग्रंथ। मित्रों, इतना ही नहीं, वेदों की 4 संख्याएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10,579 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 1,975 मंत्र है। सामवेद में 1,875 मंत्र है और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं। ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में कर्मकांड है, सामवेद में उपासना है, अथर्ववेद में विज्ञान है। मित्रों, इतना ज्ञान प्रत्येक भारतीय को अवश्य होना चाहिए। कौन सा वेद किस ऋषि से जुड़ा है? ऋग्वेद अग्नि ऋषि, यजुर्वेद वायु ऋषि, सामवेद आदित्य ऋषि, अथर्ववेद अंगिरा ऋषि। इन ऋषियों के द्वारा यह रचित है। ये जो ऋषियों के नाम मैंने बताए, ये वेदों के लेखक या रचयिता नहीं है। वेद तो नित्य है, अतः उसकी रचना नहीं होती। वेद तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। यह वेद ज्ञान सृष्टि के आरंभ में इन
4 पवित्रम ऋषियों के अंतःकरण में समाधि की अवस्था में प्रकाशित हुआ था। अतः यह निर्विवाद निर्विकल्प है और वेद का प्रमाणमान अर्थ योजना बखान। तो ऋषि मुनि इन्हीं का अनुसरण करते हैं। अतः आइए हम सभी वेद के मंत्रों का अध्ययन करें। महर्षि दयानंद अपने प्राण का त्याग कर रहे थे। उस समय महर्षि दयानंद ने विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव, इसी का पाठ किया था। यही कारण है कि प्रत्येक आर्य समाज में या प्रत्येक डीएवी विद्यालयों में इस ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राह का पाठ किया जाता है, जिससे कि महर्षि दयानंद की यादें, महर्षि दयानंद की आत्मा तृप्त होती रहें और उनके द्वारा हम सब का भी जीवन तृप्त होता रहे। तो आइए प्रेम से बोलें, जय तु संस्कृतम जय तु भारतम, गुरुवर विरजानंद की जय, महर्षि दयानंद सरस्वती की जय और सभी आर्यों की जय, सभी सनातनियों की जय। धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।